नमस्ते दोस्तों, फिर से चार्टर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। और लोगों के डिमांड पर आज फिर मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक्चुअली ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? ये सर्वनाम है जो नॉन स्पेसिफिक नाउन को सूचित करती है, जैसे कि व्यक्ति हो, स्थान हो, मात्रा हो या वस्तु हो, पीपल, प्लेस, अमाउंट और थिंग्स। इसको यूज करने का दो तीन प्रोसेस है। एक तो ये सिंगुलर हो सकता है, तो सिंगुलर होने से क्या होगा कि आप सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, तो काउंटेबल तो समझ में आ जाता है सिंगुलर, लेकिन अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते, मात्रा में बताते हैं, उसको भी सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, एक वचन में ही उसका उपयोग किया जाता है। तो उसी के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स का प्रयोग होता है। तो जस्ट इसको नाउन और प्रोनाउन की तरह ही यूज करना है। ये जो है नाउन को रिप्लेस करती है, और अनस्पेसिफाइड नाउन किसी निश्चित के बारे में बात नहीं करता, ये अनिश्चित है, इसलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कोई दरवाजे पर है, तो हमको पता ही नहीं कि कौन है, वन इज एट द डोर, है ना। तो ऐसा ही है, जैसे इसमें सिंगुलर, आज सिंगुलर के टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, बाद में हम लोग इसको प्लूरल के टॉपिक पर बात करेंगे, फिर हम लोग इसको न्यूट्रल जेंडर पर बात करेंगे, जैसे, है ना, इसको सिंगुलर, प्लूरल, और कभी कुछ तो ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। तो चलिए अभी सिंगुलर को हम लोग देखते हैं। जैसे आप बोल दिए सम, सम मतलब कुछ, तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है, इसका मतलब होता है कुछ। एनीबडी और एनीवन बात एक ही है, कोई व्यक्ति, है ना, ये व्यक्ति के लिए ही बोला जाता है। तो बडी अगर आप किसी वर्ड में इस्तेमाल करते हैं तो ये दोस्ताना है, घरेलू माहौल की बातचीत में इसका उपयोग होता है। लेकिन जब आप वन उसी में लगा देते हैं तो मीनिंग तो नहीं बदलता है, लेकिन ये ऑफिशियल है, ये फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप जो बोलते हैं सब करेक्ट है, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना। जैसे कि एनीबडी है तो एनीवन, तो कोई वस्तु, नथिंग कुछ नहीं, ये वस्तु के लिए होता है। नन या नोबडी कोई नहीं, ये नकारात्मक व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्ति को ही इंडिकेट करेगा। समथिंग, फिर से आ गया समथिंग, कुछ, ये वस्तु के बारे में बात करेगा। समबडी या समवन, इसका भी अर्थ होता है कोई। फिर वन, इसका भी अर्थ होता है कोई, अजनबी, जिसको हम जानते नहीं हैं, दरवाजे के उस पर कौन है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे हालात में जो है हम वन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। नहीं, इधर दो में से कोई नहीं, इच, हर एक, है ना। इधर दो में से एक, और अनोदर कोई दूसरा। मान लीजिए एक कैटेगरी का दो चीज है तो वन और द अदर से हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर वो एक कैटेगरी का नहीं, कोई बी कैटेगरी का है, एक ही कंपनी का दो नहीं, कोई और कंपनी का चीज है, एक ही घर का नहीं, कोई और घर का कोई तीसरा चीज हो गया, समझ लीजिए एक तरह से। एक ही घर का है तो दो है तो वन और द अदर, लेकिन अगर वो किसी और घर का है और ये एक है वो दूसरा है, तो वहां पर अनोदर का यूज होगा। अगर कंपनी चेंज हो जाए, क्वालिटी चेंज हो जाए, ब्रांड चेंज हो जाए, देश चेंज हो जाए, जात चेंज हो जाए, तो ऐसे हालात में जो है हम लोग वन और अनोदर का प्रयोग करते हैं, है ना। फिर आता है इधर, दो में से एक, है ना। अनोदर कोई दूसरा, अदर दो में से दूसरा। लिटिल, इसका भी मतलब होता है थोड़ा, लेकिन ये एक्चुअली लिटिल जो है ये मात्रावाचक बताता है,
और इसका मात्रा भी थोड़ा छोटा मात्रा है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है मेरे पास में। फिर आता है मच, ये भी मात्रावाचक है। और एनफ मतलब पर्याप्त, जितना होना चाहिए, सेटिस्फाइड है हम, इतना हो सकता है। इसको चलिए यूज हम लोग देखते हैं। जैसे सम मिल्क इज गॉन सावर या सम पीपल आर ग्रेट। तो सम पीपल देखिए प्लूरल में भी लगा और सम मिल्क जो है ये सिंगुलर में भी लगा, है ना। डजंट एनीवन कम, तो ये एनीवन जो है हम लोग यहां नेगेटिव में इस्तेमाल कर रहे हैं, और एनीबडी भी। फिर आता है कि नथिंग इज रेडी टू इट, नो वन हेल्प्स हियर, समथिंग स्मेल्स बैड, someone has called you, one is at the door, neither project is ready, each place is well kept, माने हर एक जगह अच्छा से रखा हुआ है। There are flowers either side of the road, she needs another project, है ना। फिर it needs another project, और I like other city, a little knowledge is dangerous thing, she drinks much milk, वो बहुत दूध पीती है ना। she has enough experience, माने उतना एक्सपीरियंस जितना चाहिए उतना एक्सपीरियंस है। तो इसको प्रैक्टिस करिए और लिख लीजिए, बोलने से ही बोल पाइएगा। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपके लिए और अच्छा हम लोग काम कर सकेंगे। That's all. Thank you very much, my friends.